ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो राजकुमार उत्तर कुमार हैं वो कौरव सेना को देखकर भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन अपना परिचय देते हैं राजकुमार को और कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा। इस तरह क्षत्रिय युद्ध से नहीं भागते और शमी वृक्ष पर जो उनके अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं राजकुमार उन्हें उतार कर देते हैं और अर्जुन उन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं और अपने शंख को बजाते हैं। शंख की गड़गड़ाहट सुनकर एक बार कौरव सेना भी भयभीत हो जाती है और द्रोणाचार्य शंख की आवाज को पहचान लेते हैं। आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि जब उन्हें पता चल जाता है कि कौरव सेना को कि ये अर्जुन के शंख की आवाज है, तो दुर्योधन भीष्म पितामह से पूछते हैं कि अर्जुन अभी 13 वर्ष पूरे नहीं हुए, 13वां वर्ष जो अज्ञातवास का है बाहर आ गया है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, 13वां वर्ष पूरा हो चुका है। क्या कहते हैं द्रोणाचार्य को और कैसे युद्ध होता है, ये सब हम इस अध्याय से जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, द्रोणाचार्य का वह कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने ये बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसे दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हमारी शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्ष तक किसी वन में प्रकट रूप में से तथा 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात रूप में रहना होगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पूर्व ही अर्जुन आ गया है तो पांडवों को पुण्य 12 वर्ष तक वन में निवास करना होगा। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके अथवा हमें ही मोह प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, ये भीष्म जी ही जान सकते हैं। भीष्म जी बोले, काल चक्कर में पक्ष मास आदि के समय के घटने बढ़ने से और ग्रह नक्षत्रों की गति से व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 मास अधिमास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 मास 12 दिन और अधिक दिन बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उन सब का यथावत पालन किया है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो गई है, इस बात को अच्छी प्रकार जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। सभी पांडव महान आत्मा हैं, सभी धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं। जिनके नेता महाराज युधिष्ठिर हैं, वे धर्म के विषय में कोई अपराध कैसे कर सकते हैं। कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठोर कर्म किए हैं। कुंती के पुत्र मृत्यु का उल्लंघन कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। इस समय हमें संग्राम भूमि में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन से युद्ध करना है, अतः जो कल्याणकारी उपाय है उसे शीघ्र करना चाहिए। कुरुनंदन राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही विजय अनिवार्य हो। लो, अर्जुन आ पहुंचे हैं। युद्ध छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को
लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं। ये सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। राजेंद्र, तुम यथोचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो, उनका राज्य लौटाकर संधि कर लो। जो कुछ करना है शीघ्र करो, क्योंकि अर्जुन अब सिर पर आ पहुंचे हैं। दुर्योधन बोला, पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो दूंगा नहीं, अतः संधि भी नहीं हो सकती। तब युद्ध में उपयोगी जो कार्य हो वही किया जाए। भीष्म जी बोले, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सम्मति है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूंगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर को प्रस्थान करो तथा दूसरी 1/4 टुकड़ी गोवों को साथ लेकर जाएं। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि हम लोग आधी सेना साथ लेकर युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ युद्ध लड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, महात्मा भीष्म की ये सम्मति सबको पसंद आई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। भीष्म जी ने पहले राजा दुर्योधन को, फिर गोधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके सेना का व्यूह बनाने की तैयारी की। भीष्म ने कहा, आचार्य, आप मध्य में खड़े हो, अश्वत्थामा बाएं भाग की रक्षा करे और शरद्वान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें। सूत पुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठ भाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुजारते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुंचे। अर्जुन को निकट आया देखकर द्रोणाचार्य बोले, वे देखो, अर्जुन के रथ की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। ये उन्हीं के रथ की गड़गड़ाहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। ये देखो, श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये 2 बाण एक साथ आकर मेरे दोनों पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे 2 बाण मेरे दोनों कानों को छू कर निकल गए हैं। कुंती पुत्र अर्जुन वन में रहकर भी वहां तपस्या तथा शौर्य द्वारा अति मानुष पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। वे प्रथम 2 बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे कानों के पास फेंकेगी 2 बाणों से मेरा कुशल मंगल पूछते तथा युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। उधर अर्जुन ने सारथी से कहा, सारथे, कौरव सेना और मेरे रथ के बीच में बाण की मार का अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक देना, जिससे मैं ये देख सकूं कि इस सेना में कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। उस महाअभिमानी दुर्योधन को देख लेने में मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित हो जाने से ये सब परास्त हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उसके पश्चात उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पिता में भीष्म हैं, इधर कृपाचार्य हैं और वह कर्ण हैं। ये सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, परंतु इनमें मैं राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूँ। मुझे संदेह है कि वह दुर आत्मा दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गोवों को साथ ले अपनी जान बचाकर भागा जा रहा है। विराट नंदन, रथियों की सेना को छोड़ो, जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो, उसे जीत कर गोवों को अपने साथ ले मैं पुण्य लौट आऊंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन की ऐसी आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर ने जतन पूर्वक घोड़ों को संयम में रखते हुए उसी ओर बढ़ाया जिधर दुर्योधन गया था। रथियों की सेना को छोड़कर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय जानकर कृपाचार्य बोले कि ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते अतः बड़े वेग से उधर ही जा रहे हैं। आओ हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। ये गोवें अथवा प्रभूत धन हमें क्या लाभ देंगे। राजा दुर्योधन पार्थ रूपी जल में जीर्ण नौका की भांति डूबना चाहता है। उधर अर्जुन ने दुर्योधन के पास पहुंचकर और उच्च स्वर से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दल की भांति असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव धराशायी होते जा रहे थे, परंतु उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की स्फूर्ति की सराहना करते थे। तत्पश्चात पार्थ ने अपना वह शंख बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन के उस शंखनाद और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से गोवें ऊपर को पूंछ उठाकर उन्हें हिलाती और रंभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी तथा दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों वाले श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ कुंती पुत्र अर्जुन ने हंसकर दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए उस सेना का सामना किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12 और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3, शांतुनंदन भीष्म को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 शूर्प नाम वाले बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुवीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने कर्ण के कान में कर्णी नामक बाण मारकर उसे भींद डाला। संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्ण के घायल होने तथा उसके घोड़े तथा सारथी के मारे जाने और रथ के नष्ट हो जाने पर भारी सेना में भगदड़ मच गई। आज इस अध्याय में देखा कि अर्जुन कौरव सेना का कैसे सामना कर रहे हैं और द्रोणाचार्य को कितने उन्होंने 73, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3, भीष्म को 60, दुर्योधन को 100 शूर्प नाम वाले बाणों से घायल करते हैं और जो कर्ण है उसके घोड़े को रथ के मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं, उसका रथ नष्ट हो जाता है। ये सब देखकर उनकी सेना में भगदड़ मच जाती है। आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम देखते हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है, आक्रमण अर्जुन कर रहा है, इसका क्या अंत होता है, किसकी जीत होती है, किसकी पराजय होती है, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति।